बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम सुल्जोक सुल्तनत के हुक्मरान सुल्तान अरसलान शाह की स्वान हयात को पेश कर रहे हैं। मुकम्मल वीडियो को देखकर और इसके दौरे हुकूमत के अहम लामात को जानें, बिशमूल फौजी महारत, सफारती कोशिशें और सुल्तनत के मुस्तकबिल की तश्कील में इसका करदार। यह तहकीक इसकी क़यादत की पेचीदगियों और इसकी हुक्मरानी की तारीखी अहमियत के बारे में बसीरत फराहम करती है। तो दोस्तों, बहनों भाइयों, रुकनुद्दीन अबुल मुज़फ़्फ़र अरसलान शाह इब्ने तुगरल II एक सुल्जोक सुल्तान था जिसे इराक और फारस का हुक्मरान मुकर्रर किया गया था। इसका दौरे हुकूमत 15 साल 7 माह रहा। अरसलान के वालिद की वफात के बाद अज़रबैजान के अताबेग के शहजादे और बानी शमसुद्दीन अताबेग कैसर और सूख और तसल्लुत से इसका दौर मुमताज था। शाह इसकी वालदा मोमना खातून ने इससे शादी की थी और इसके चचा सुल्तान मसूद ने इसकी देखभाल की। 1160 में शमसुद्दीन ने अरसलान शाह को इराक में सुल्जोक सुल्तनत का हुक्मरान करार दिया। अदगोस ने सुल्जोक सियासत के शहदों को एक से ज्यादा मरतबा सुल्तनत के मुनसब तक पहुंचने की जिद्दोजहद में हिस्सा लिया और इसने एक फरीक पर दूसरे फरीक का साथ दिया और इन जिद्दोजहद में इसकी शराकत का इसके सौतेले बेटे अरसलान की आमद पर बहुत असर हुआ। तुगरल बिन मोहम्मद फारिस और इराक में सुल्जोक सुल्तान के ओहदे पर चुनाचे अरसलान ने अतेक बैग को हमदान सुल्जोक इराक का दारुल हुकूमत में रखा और अपने मामू भाई मोहम्मद जहां पहलवान बन को अपना हुजरा मुकर्रर किया। अल्डगोस का असर 1172 में इसकी मौत तक मजबूत रहा और सुल्तान अरसलान के बाद इसके सिवा कुछ नहीं था कि मिंबरों पर इसका नाम लिया जाए और इसका नाम लिया जाए। अहम सियासी फैसले शहजादा एडगोस ने किए और अरसलान शाह अमली तौर पर बादशाह के मतहत था। ताहम अरसलान शाह अमीर अडगस के मदद से अपने दौरे हुकूमत में पेश आने वाले वाक़यात और पेशरफत से बचने में कामयाब है, जिनमें जार्जिया के मुसलमानों की ज़मीनों पर हमले और अज़रबैजान पर जार्जिया कब्जे, इस्माइलियों के खिलाफ जिद्दोजहद और इन पर कब्जे शामिल हैं। किले में जिसकी वजह से अरसलान शाह के दौर में सल्जूकी हुकूमत की बुनियादें निस्बतन मुस्तहकम हुई। तो दोस्तों, शमसुद्दीन अरसलान शाह बिन तुगरल का अतबा बन गया और इसे 1146 ईस्वी में उर्दन के इलाके की हुकूमत दी गई। इसने पड़ोसी इलाकों में अपना रसूख बढ़ना शुरू किया और अज़रबैजान के बेशतर इलाके हमदान, अस्फहान और रे पर कब्जा कर लिया और तबरेज को अपना दारा हुकूमत बना लिया। एडगोस का असर रसूख मजबूत था क्योंकि वो सुल्तान का ताबेग और अज़रबैजान का हुक्मरान था और वो रियासत की तमाम सहूलियात को कंट्रोल कर रहा था। वो अपनी काबिलियत, अच्छी इंतजाम और अपने 2 बेटों मोहम्मद जहां पहलवान और मुज़फ़्फ़रुद्दीन उस्मान कज़ल अरसलान की मदद से दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाने और इन्हें शिकस्त देने में कामयाब रहा। इसने मजीद कहा कि इसने अपने बेटे मोहम्मद जहां पहलवान की शादी रे के हुक्मरान की बेटी से की। अरसलान शाह के हुक्मरान से पहले सुल्तान मोहम्मद अल मख्तफी अल अब्बासी के इख्तिदार में आने के बाद परेशान था और इसने अपने हामियों के साथ जमा होकर बगदाद पर हमला कर दिया। कैद सल्जूकी शहजादों को रहा कर दिया गया और अरसलान शाह फौज के दरमियान मार्च की क़यादत कर रहे थे। ताहम इराक में सुल्जूकी सुल्तनत को अल मख्तफी की फौज के हाथों शिकस्त हुई। सुल्तान मोहम्मद की वफात के बाद इराक में सुल्जूकी सुल्तनत में खाना जंगी शुरू हो गई। इसके नतीजे में शमसुद्दीन अतगेज ने अरसलान शाह को इराकी सुल्तनत के तख्त पर बैठाया। नवंबर 1160 में एडोगोस 20,000 की फौज के साथ अरसलान शाह के साथ हमदान शहर में दाखिल हुआ। रियासत के तमाम उमरा और शहजादों ने इनका इस्तकबाल किया और हमदान को इराक का हुक्मरान सुल्तान करार दे दिया गया। शमसुद्दीन अटगेस
نے عظیم عطا بیگ کا خطاب حاصل کیا اور عراق میں سلجوق سلطنت کو مؤثر طریقے سے اپنا کنٹرول میں لے لیا۔ سب سے بڑا بیٹا محمد خان پہلوان سلطان کا چیمبرلین بن گیا اور سب سے چھوٹے بیٹے جسل ارسلان کو فوج کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم اسی وقت انشاءاللہ تعالی سلطان ارسلان شاہ اور جارجیوں کے درمیان لڑائی اور اس کی موت کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔